बेचैनी, डर, ये जीवन में रहता है। आप कहेंगे कि ऐसे क्या काम करते हैं? सबसे पहली बात है कि जो हमें मिला है उसको अपना मानते हैं। अब आपको डर से कोई नहीं बचा सकता, घबराहट से कोई नहीं बचा सकता। अरे अपना मानते हैं, अपनों के लिए तो डरते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। और दुनिया में जो अपने नहीं है उनके लिए कोई घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता होती है? दुनिया में इतने लोग हैं, इतने लोग रोज मरते हैं, रोज इतने लोग बीमार होते हैं, रोज लोगों के इतना घाटा होता है, किसी के लिए होते हैं क्या चिंतित? नहीं होते। और अपना है बस, अब चिंता हो गई। तो संतों का तो कहना है चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद। ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है कि सब कुछ दीन दयाल का है, उन्हीं को समर्पित कर दो। जो बेईमानी की है मेरा मान करके वो उनको दे दो, ये प्रभु ये आपका है। बस आज ही बेचैनी खत्म, आज ही। और घबराहट और दुख ये है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है। जैसा होना है वैसा होगा ही, जैसा नहीं होना है वैसा नहीं होगा। लेकिन हम तो गुब्बारे, हम वही करना है जिससे दुखी होते रहे। चाहने से अगर कुछ हो जाता तब तो ये बुद्धिमानी थी कि भाई चाह ना करो खूब, क्योंकि चाहने से हो जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं। पूरी जिंदगी जिस चीज को चाहते हैं वो होता नहीं और मर जाते हैं। तो इसलिए ये दो बातें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने लिए उपयोगी सिद्ध होने के लिए। कम से कम परमात्मा के लिए तो अभी परमात्मा को अपने घर बैठे रहने दीजिए, और खुद के लिए तो उपयोगी हो जाएं हम। जो हमें दुख हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, चिंता हो रही है, टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। आज ही मेरे वंदना बहन से बात हो रही थी, उन्होंने कुछ बातें बताई परिवार के इनके कुछ संबंधियों की, तो उनको बहुत ही चिंता, घबराहट, डिप्रेशन हो रहा है। तो मैंने ये बात कही, भाई ये जो बहुत से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको गोली दवाई देता है। मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसी कोई भी गोली या दवाई आविष्कार हुआ है जिससे काम ना छूट जाए? कि भाई ये गोली खा लो और काम ना छूट जाएगी, ये गोली खा लो ममता छूट जाएगी, है क्या कोई ऐसी कोई गोली? नहीं। तो डिप्रेशन तो मिटेगा कम कामना और ममता छोड़ने से। एक बार एक माता जी आई स्वामी जी महाराज के पास कि महाराज मेरे बहुत चिंता है, नींद नहीं आती है, कितने दिन हो गए सोए हुए, नींद नहीं आती। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि भाई नींद की गोली ले ले, ये भी नहीं कहा कि डॉक्टर के पास ले जा, कहा सत्संग में बैठो माता जी, सत्संग में बैठो। अरे सत्संग एक ऐसी दवा है जिससे मनुष्य का डिप्रेशन खत्म हो सकता है, ये मैंने खुद देखा है, ये मेरा अनुभव है, मेरा तो चिकित्सा क्षेत्र है ना। तो ये कोई ऐसी दवाई बनी नहीं जिससे कामना मिट जाए, जिससे ममता मिट जाए, जिससे अहंकार मिट जाए। लेकिन अब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर तो डिप्रेशन है, लो एंटी डिप्रेसेंट, ये दवाइयां खाओ। वो बेचारा, उनको पता ही नहीं है। मुझे इस बात पे हंसी भी आती है कि ये तो कामना के कारण से डिप्रेशन में गया है। अब इसको कामना मिटाने का उपाय बताना चाहिए कि नींद की गोली देनी चाहिए कि तू नींद में सोया रहे, और क्या। ये एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी एंजाइटी दवाइयां है, ये क्या है? ये है
वो जो चिंता करता है, जो सोचने की शक्ति है, उसको दबा देती है ये दवाइयां, जिससे वो नींद में, आधी नींद में विचारने की शक्ति उसकी कम हो जाती है। लेकिन जैसे दवाई छोड़ता है वो फिर वही हाल हो जाता है। ये तो वही बात हुई जैसे गांव में हमने देखा हुआ है, आप जो गांव में रहे उन्होंने देखा होगा। गांव में पहले गांव के किनारे तालाब होते थे बड़े बड़े। तालाब में क्या है कि पानी होता था, तो जो भैंस होती है ना, वो गर्मियों के दिनों में पानी में चली जाती है। क्यों? गर्मी ज्यादा लगती है, काला चमड़ा होता है मोटा, तो गर्मी ज्यादा लगती है। और मच्छर भी बहुत काटते हैं, जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं वो भैंस के चिपट जाते हैं। तो वो उनसे बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, और पानी में घुस जाती है। तो जब तक पानी में रहती है तब तक मच्छर बचाव होता है, लेकिन निकलते ही फिर मच्छर काटने लग जाते हैं, फिर गर्मी शुरू हो जाती है। ऐसे ही ये डिप्रेशन की और गोलियां खाने से, जब तक गोली खाते हैं तब तक तो उसको, क्योंकि वो दिमाग की नसों को, सोचने की शक्ति को कम कर देती है, तो वो जो उसके कारण से लगता है जैसे कि मेरा थोड़ा आराम मिला। जैसे आदमी नींद में जाता है तो सब दुखों से छूट जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन नींद खुलते ही वापस वो तो तैयार है। इसी तरह से वो पानी में डूबी हुई भैंस की तरह जैसे निकलती है, तो फिर मच्छर भी तैयार है, गर्मी भी तैयार है। तो इसका अर्थ कोई ये नहीं ले कोई भाई बहन कि कोई डिप्रेशन की दवा खा रहे हो तो उसको छोड़ दें, ये मैं नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ इसका पक्का इलाज करे। वो दवाई तो भले खाए, लेकिन इसका पक्का इलाज है मेरापन और कामना को छोड़ दे, तो वो फिर दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे दवाइयां भी छूट जाएगी। तो ये मैं ऐसे बीच में बात मुझे याद आ गई, सबके काम की है, इसलिए मैंने कह दी। अपना मूल जो प्रसंग चल रहा था वो ये चल रहा था कि मनुष्य वो है जो अपने लिए भी उपयोगी हो, जो संसार के लिए भी उपयोगी हो, और जो परमात्मा के लिए भी उपयोगी हो। तो संसार के लिए उपयोगी कब हो सकते हैं? जब हम पहले अपने लिए उपयोगी होंगे तब। अरे भाई, पहले खुद सुधरेगा तब तो कोई लाभ करेगा किसी को। तो सबसे पहले अपने लिए उपयोगी होना सिद्ध करो। तो ये होता है तब कि जब हम मिली हुई को अपना न माने, और जो नहीं मिली है उसकी चाहना न करें। बस कार्य करें, कार्य की कोई बात नहीं। जैसे खेती वाला खेती करे, नौकरी वाला नौकरी करे, बिजनेस वाला बिजनेस करे, अपना कर्तव्य पालन करे, लेकिन चाहना न रखे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, ये ना रखे। तो फिर वो अपने लिए उपयोगी सिद्ध हो जाएगा। और जहां अपने लिए उपयोगी सिद्ध हुआ तो शांति मिल जाएगी, शांति। और उस शांति में से स्वाधीनता स्वतः निकलती है। तो खुद के लिए उपयोगी होएगा तो उसको शांति मिल जाएगी, और वो शांत होने पर विश्राम मिलेगा। उस विश्राम में उसको स्वाधीनता मिलेगी, अर्थात बोध होगा, बोध। शांति से स्वाधीनता और फिर प्रेम, ये है सीढ़ी। तो सबसे पहले अपने लिए उपयोगी सिद्ध होना, और फिर परमात्मा के लिए उपयोगी सिद्ध होना होगा। जगत के लिए उपयोगी होगा, जो अपने लिए उपयोगी हो गया वो जगत के लिए भी उपयोगी होगा, जगत की सेवा करेगा। क्योंकि ममता छूट गई, कामना छूट गई, तो उसके द्वारा सेवा ही होगी। अब अपने असाधन के त्याग की बात कहते हैं ना, तो जिसके ममता और कामना छूट जाती है उसका असाधन स्वतः छूट जाता है। और कोई कहे कि भाई हमसे तो ममता कामना छूटती नहीं, तो असाधन अपनी तरफ से छोड़ना पड़ेगा कि जिसको हम गलत समझते हैं उसको नहीं करें। तो ममता और कामना छोड़ने की ताकत आ जाएगी उसमें। अब इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें। 5-1 मिनट का समय बचा है।
ये बहुत काम का विषय चल रहा है, क्योंकि आज ऐसा कौन है जिसके जीवन में चिंता नहीं है, अशांति नहीं है, घबराहट नहीं है, बेचैनी नहीं है? कौन है ऐसा? वही है जो अपने लिए उपयोगी हो गया। हाँ, लीला बहन क्या बोलती है, बोलिए। राम राम। डॉक्टर साहब, मैंने कितनी बार डिसीजन ले लिया कि भगवान से कुछ नहीं मांगूंगी, जो हो रहा है वो होने दूंगी, कुछ भी नहीं मांगूंगी। लेकिन जैसे परिवार पे किसी पे मुसीबत आती है, देखो नारायण ऐसा तो मत कर देना, देखो अब तो आपकी नाक कट जाएगी, ऐसा करने लग जाती हूँ। क्या करे, सही है क्या? मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भगवान, अब तो आपकी हल्की लगेगी, अब तो आपकी नाक कट जाएगी, ऐसे करने लग जाती हूँ जैसे भी परिवार पे मुसीबत आती है तो। एक नंबर तो ये है कि भगवान जो चाहे उसमें हमारा मंगल है, एक नंबर तो ये है। पर ये भगवान से ही अगर मांगते हैं तो दो नंबर में ये भी ठीक। मांगती भी ऐसे होंगे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी नारायण, अब क्या करोगे, अब तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आपसे बोलो कुछ ही, वो है तो अपनी कामना ही। हाँ वही तो, मैंने कितनी बार डिसीजन लिया, अब ना बस लास्ट है, अब कब कुछ भी नहीं मांगूंगी प्रभु, अब आपसे मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी। लेकिन जैसे ही मुसीबत आती है किसी पे, बच्चों पे, तो इस तरह से करने लग जाती हूँ, अब तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी नारायण के। तो वो बात क्या है कि एक तो हमने अभी तक परिवार की ममता छोड़ी नहीं, और दूसरी बात क्या है कि हमने ये निश्चय नहीं किया कि भगवान जो करते हैं उसमें हमारा मंगल है। इस बात पर हमें अभी तक विश्वास नहीं। तो पता है मेरे को, इसलिए ही बोलती हूँ कि अब कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन वो जब मुसीबत आती है ना, तब मेरी यही कंडीशन हो जाती है कि अब हाँ, तो तो इसलिए सनातन महाराज के ये जो ममता छोड़ना और कामना छोड़ना, ये जो दो है, ये इस पे पहले मनुष्य को ध्यान देना है कि भाई इसका मतलब है बच्चों को कुछ ना हो जाए, इसका मतलब बच्चों में ममता है। अरे बच्चे तो बाहर भी बहुत है, अपने परिवार से बाहर भी बहुत है। हाँ, उनके लिए तो कुछ नहीं मांग, उन्हीं उन्हीं के बारे में, उन्हीं के लिए क्यों सोचते हैं कि उनमें ममता है हमारी, तो अपने को इस कांटे को निकालना है। भगवान तो इसीलिए तो, ये भगवान जितने भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव दिखाते हैं ना, वो इसलिए दिखाते हैं कि भाई तुम देखो तुम्हारी कहाँ कहाँ ममता पड़ी है, तुम देखो कहाँ कहाँ तुम्हारी कामना पड़ी है। भगवान इसलिए ये मंगल विधान करते हैं, समझ गए ना आप? तो इसलिए ये आपने अच्छा प्रश्न किया, और साधकों के लिए बड़ा उपयोगी है ये, कि साधक जो है वो इन बातों पर उनकी दृष्टि नहीं जाती। ये बहुत ही आवश्यक है कि हम इन बातों को सुन करके और समझ लें और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, और फिर इसमें कठिनता हो तो भगवान से प्रार्थना करें। भगवान से ये प्रार्थना चाहिए। ये सही है क्या कि मैं ऐसा तो नहीं बोलती कि ऐसे हो जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, ऐसा तो नहीं बोलती, लेकिन ऐसा बोलती हूँ कि अब तो नारायण आपकी बेइज्जती हो ही जाएगी, अब तो देख लो आपकी इज्जत जाएगी, अब तो ऐसा बोलती हूँ। हाँ, तो भगवान भी हंसते ही है कि ये मेरी इज्जत का इसको, फिर सहायता कर भी देते हैं। मेरी मेरी इज्जत का इसको बहाना है, लेकिन ये ममता नहीं छोड़ती। हाँ, बड़ी परवाह तो दिखा ये रही। भगवान को हम थोड़ी उल्लू बना सकते हैं। हाँ, भगवान तो सब जानते हैं, पर वो बच्चों पर नाराज नहीं होते। भगवान की ये विशेषता है। वो तो उदारा सर्व हुए थे, ये आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ये तीनों को बताया। अब आर्त है, वो ये कहता है मेरा संकट मिटाओ प्रभु, मेरे परिवार पे संकट आ गया, मेरे खुद पे संकट आ गया, मिटाओ। तो एक प्रकार से तो वो मांगता ही है, लेकिन भगवान उसको कहते हैं कि ये भाई ये मेरे से मांग रहा है, तो चलो ठीक है। पर ये एक अपनी कमजोरी है, इसको हटाना है। ठीक ठीक। ठीक है, तो अब जो समय हो रहा है, इसलिए सब लोग थोड़ी देर के लिए हम भगवान के अंश हैं, भगवान में ही रह रहे हैं, ऐसा सोच करके और सब चिंतन को छोड़ दें, शांत हो जाए।
नारायण नारायण नारायण।